हम देख रहे हैं बहुत सारे डिजीजेस अभी। वी हैव डन ऑलमोस्ट क्वाइट अ नंबर ऑफ डिजीजेस एंड अभी हम देख रहे हैं कुष्ठ रोग का निदान। कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी। तो धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करने से तथा सज्जनों की निंदा एवं अपमान और वध या हत्या करने से दूसरों की धन संपत्ति हरण एवं पाप कृत्य से पूर्व जन्मकृत पाप का उदय होने से वातादि दोष कुपित होकर शिराओं में जाकर त्वचा, लसिका, रक्त एवं मांस को दूषित और अंगों की क्रिया हानि करने वे दोष बाहर आकर त्वचा पर विविध प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। सामयिक उपेक्षा करने पर यह रोग अभ्यंतरिक समस्त कुष्ठकों को सहित शरीर में व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहने वाली सभी धातुओं को गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोग में पसीने के जल बिंदुओं से युक्त प्राणी के शरीर पर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यंत कष्टदायक बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त यह रोग क्रमशः रोगी के रोम, त्वचा, स्नायु तथा धमनियों पर आक्रमण करता है। बाह्य भाग में फैला हुआ कुष्ठ रोग प्राणी के उस आक्रांतित शरीर को भस्म से आच्छादित हुए के समान रुक्ष बना देता है। वात पित्त श्लेष्म, वात पित्त, वात श्लेष्म, पित्त श्लेष्म और सन्निपात दोष जन्य प्रभाव से यह रोग 7 प्रकार का होता है। इन सभी प्रकार के कुष्ठ भेदों से वात, पित्त तथा कफ दोष के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विकृति अधिक रहती है। वात दोष से कपाल, पित्त दोष से उदर, कफ दोष से मंडल तथा विचर्चिका नाम कुष्ठ उत्पन्न होता है। वात पित्तज दोष में रुक्ष वातश्लेष्म जन्य दोष से चर्म, एक कुष्ठ किटिम सिद्धम अलसक तथा विपादिक नाम के कुष्ठ होते हैं। इन्होंने नाम दिए हैं कुष्ठ रोग के। श्लेष पित्तज दोष से द्रदु, शतारुषि, पुंडरीक, विस्फोट, पामा और चर्मदल नामक कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषों की सन्निपात अवस्था आने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें पूर्व में कहे कपाल, उदुम्बर तथा मंडल ये 3 और द्रदु, काकन, पुंडरीक तथा अरिजिह्वा नामक इन 7 कुष्ठों को महाकुष्ठ माना गया है। शेष 11 क्षुद्र कुष्ठ कहलाते हैं। कुष्ठ रोग होने के पूर्व रोगी की त्वचा में अत्यंत चिकनाहट, रुक्षता, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्ण भेद, दाह, खुजली, स्पर्शानुभूति की कमी। स्पेशली ये बहुत कॉमन सिम्टम है लेप्रेसी का कि उनको सेंसेशन नहीं आता है। ओके। सुई चुभने से होने वाली पीड़ा के समान कष्ट, पित्ती का उछलना और अनायास श्रम की अनुभूति। रोगी के घावों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वर्णों का यथाशीघ्र उद्रव, अधिक समय तक उन वर्णों का रहना, व्रण भराव के समान रुक्षता, सामान्य तथा थोड़े से कारण पर रोगी को अत्यधिक क्रोध, रोमांच तथा रक्त का काला होना, ये दोषपूर्ण कुलक्षण दिखाई देते हैं। कपाल कुष्ठ का वर्ण काला और लाल होता है अथवा आवे में पकाए गए मिट्टी के कपड़े के सदृश वह देखने मिलता है। उसमें रुक्षता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ रोगी की आकृति शरीर के अधिक भाग में फैली रहती है। उन स्थानों में रहने वाले रोम समूह भी दूषित हो जाते हैं। उन दूषित स्थानों पर रुचिका भेदन से होने वाले पीड़ा के समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है। वह कुष्ठ विषम अर्थात दुस्साह्य माना गया है। जो कुष्ठ रोग उदुब्बर अर्थात गुलर फूल के समान दिखाई देता है उसको औदुंबर कुष्ठ रोग कहना चाहिए। इसकी आकृति वर्तुलाकार मतलब गोलाकार होती है। इसमें अत्यधिक गीलापन, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार बिना छानी गई मदिरा का वर्ण होता है
जिसमें छोटी छोटे कीड़े भी भरे पड़े रहते हैं, वैसे ही सामान्य पके हुए औदुंबर का फल पीत और लाल होता है। उसी रूप में इस कुष्ठ रोग का वर्ण स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं, जिसके कारण उस व्रण में खुजली भी होती है। जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कन, श्वेत या रक्त वर्ण वाला और मल संवित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हो, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करने वाले कृमि हो, उनसे पीप निकलता रहता है, तथा वह चिकने पीत वर्ण की आवाज से युक्त मंडल के समान दिखाई देते हैं। उसका मंडल कुष्ठ रोग कहा गया है। खुजलाहट से भरी हुई फुंसियों वाले धूसर वर्ण से युक्त और स्राव संवित कुष्ठ का नाम विचचिर कुष्ठ है। जो कुष्ठ कर्कश होता है, मतलब होट्स रफ, जिसके किनारे पर लाल वर्ण और बीच में काला वर्ण विद्यमान रहता है, जिसकी आकृति ऊंची और रीच अर्थात भालू की जिह्वा के समान होती है, जिसमें बहुत से कृमि भी होते हैं, उसको आयुर्वेद में रुष्ण जिह्वा या रुक्ष जिह्वा कुष्ठ के नाम से अभिहित किया गया है। हाथी के चमड़े के समान रोगी का खरखराहट भरा चमड़ा होने पर गज चर्म कुष्ठ कहा गया है। जो कुष्ठ पसीने से रहित मछली के शल्क, दैट इज चर्म मतलब स्किन के सदृश होता है, जो उसे एक कुष्ठ कहते हैं। जो कुष्ठ रूखा, अग्नि के समान वर्ण वाला या काला स्पर्श करने में कष्टकारी, खुजलाहट से युक्त तथा कठोर होता है, वह कीटिम कुष्ठ माना गया है। सिद्धम कुष्ठ अंतर्भाग भाग से रुक्ष और बाह्य रूप से स्निग्ध होता है। इनके अभ्यंतरिक भाग को रगड़ने से बालू के कण के समान रज गिरता है। इस रोग के होने पर शरीर का स्पर्श करने से चिकनाहट अनुभव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। इसकी वर्णाकृति काले पुष्प के समान दिखाई देती है। यह कुष्ठ प्रायः शरीर के ऊपरी भाग में होता है। अलंशुका, दैट इज अलस, कुष्ठ में खुजली और लाल रंग की पीड़िका होती है। विपादिका, कुष्ठ में हाथ और पांव फट जाते हैं, अत्यंत वेदना और खुजली होती है तथा लाल वर्ण की फुंसियां हो जाती है। जिस कुष्ठ में दद्रु या दाद पूर्व दुर्वा के समान बहुत जगह में फैल जाता है तथा अलसी के फूल के सदृश कांति दिखाई देती है और ऊंचे ऊंचे गोल चकते हो, ऐसे खुजलाहट से परिव्याप्त कुष्ठ दद्रु या दात दात कुष्ठ कहलाता है। अपने मूल भाग में स्थूल दाह और वेदना से समन्वित रक्तस्राव वाले प्रचुर वर्णों से युक्त कुष्ठ रोग का नाम शतारुषि है। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में दाह, क्लेद और वेदना होती है। यह प्राय अस्थि के जोड़ों में होता है। जिस कुष्ठ में कुष्ठ स्थान का मंडल रक्त से भरा हुआ तथा पांडु वर्ण का होता है, उसमें दाह और कुजलाहट भरी पीड़ा भी होती है। खिले हुए रक्तवर्ण और जल से संसिक्त पुंडरीक दल अर्थात श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान शरीर पर उभरा हुआ और व्रण के किनारे पद्म पत्र की जल बिंदुओं से युक्त मांस वाले दिखाई दिखाई देते हैं, उसे पुंडरीक कुष्ठ कहा गया है। विस्फोटक कुष्ठ पतले चमड़े से ढका होता है तथा सफेद और लाल फूंसियों से व्याप्त होता है। पामा नामक कुष्ठ पककर फूटने वाली छोटी छोटी असंख्य फुंसियों से भरा होता है। इसमें खुजली, मलस्त्राव और वेदना होती है। प्राय इसका वर्ण श्याम और लाल होता है। इसमें रुक्षता होती है। यह रोगी के कुल्हे, चूतड़ और हाथ के रोम छिद्रों में होता है। चर्मदल नामक कुष्ठ फोड़ा फुंसी के रूप में उभर कर फफोले पकड़कर फूटता है। यह किए गए स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं होता। इसमें खुजलाहट होती है, रक्तस्राव होता है, जलन भी होती है और मांस गलकर गिरता है। काकड़ नामक कुष्ठ रोग में अत्यंत दाह और तीव्र वेदना होती है। गुंजा फल के समान यह पहले लाल और काले अनेक रंग का होता है। अपने अपने कारणों से सब कुष्ठों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं।
दोष भेद के अनुसार त्रिदोष में जो दोष कुष्ठ में अधिक विहित हो, उसी के लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोजक कुष्ठ का स्वरूप समझना चाहिए। जो कुष्ठ भेद अपने ही दोष का अनुगमन करता है, अर्थात वह द्वंद्वज दोष या सन्निपातज दोष से संपृक्त नहीं होता, तो उसकी चिकित्सा संभव है। किंतु जब वह सभी दोषों से परिव्याप्त हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वह असाध्य हो जाता है। उपयुक्त जितने भी अ, उपर्युक्त जितने भी कुष्ठ है, उनमें से जो कुष्ठ अस्थि, मज्जा और शुक्राणुओं में प्रविष्ट हो गया है, वह कुष्ठ भी असाध्य है। जो कुष्ठ मेदागत है और जो स्नायु, अस्थि एवं मांस पहुंच गया है, वह अधिक कष्ट साध्य नहीं है। जिस कुष्ठ का जन्म कफ और वात के कारण त्वचा पर ही होता है, जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्ट साध्य नहीं होता। सामान्य चिकित्सा से ही उसकी शांति हो सकती है। त्वचा भाग पर ऐसे कुष्ठ के उभर आने से शरीर का वर्ण बदल जाता है, उसमें रुक्षता आ जाती है। तदंतर जब वह कुष्ठ रक्त और मांस में प्रविष्ट हो जाता है, तो रोगी के शरीर में श्वेत, ताप तथा शोथ के लक्षण उभर आते हैं। रोगी के हाथ और पैरों में फोड़े हो जाती हैं। शरीर के संधि भागों में अधिक पीड़ा होती है। दोष दिक्य होने पर वह मेदा में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है। रोगी की इंद्रियों में संज्ञा शून्यता बढ़ जाती है, अर्थात वह चलने फिरने में अशक्य हो जाता है। रोगी के शरीर की मज्जा और अस्थि में जब वह कुष्ठ पहुंच जाता है, तो उसके नेत्रों की ज्योति तथा वाणी के स्वरों में भेद उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग के कृमियों के द्वारा रोगी के वीर्य में विकार उत्पन्न हो जाने पर वह दोष स्त्री और संतान के लिए बाधा युक्त हो जाता है। रस रक्तादि धातुगत कुष्ठ में अपने अपने लक्षणों के अतिरिक्त यथापूर्वक धातुगत कुष्ठ के लक्षण भी हो जाते हैं। श्वेत्र और कुष्ठ, इन दोनों रोगों की उत्पत्ति का कारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक है। इसको किलास तथा दारुण भी कहते हैं। इनमें अंतर यही है कि कुष्ठ सन्निपातिक है और श्वेत्र अलग अलग दोषों से उत्पन्न होता है। कुष्ठ स्त्रावी है और श्वेत्र अपरिस्त्रावी। कुष्ठ रसादि सातों धातुओं पर आक्रमक करता है और ये रक्त, मांस तथा मेद, इन तीन धातुओं का आश्रय ग्रहण करता है। वातज और अभ्यंतरिक रुक्षता के कारण उत्पन्न हुआ श्वेत कुष्ठ रोग अरुण वर्ण का होता है। जब वह पित्तज दोष के कारण जन्म लेता है, तो उसका वर्ण पद्म पत्र के समान या ताम्रव्रत होता है। यह दाहयुक्त और रोम विनाशक होता है। कफश दोष के कारण उभरा हुआ ये श्वेत वर्ण सघन, भारी और खुजली से युक्त होता है। ये क्रमशः रक्त, मांस और मेदा में पहुंचकर आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात वातज रक्त में, पित्तज मांस में तथा कफज मेद में होता है। अरुण आदि वर्ण के आधार पर ये वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय दोनों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट साध्य होती है, अर्थात यह रोग जब तक रक्ताश्रित होता है, तब तक उसकी चिकित्सा संभव है। मांसागत होते ही यह कष्ट साध्य हो जाता है और उसके बाद तो जब यह मेदा में पहुंच जाता है, तब अत्यंत कष्ट साध्य हो जाता है। जो चित्र कृष्ण वर्ण वाले रोमान से भरा हुआ होता है, उसके दाग एक दूसरे से संलिष्ट नहीं होते। वह अधिक समय का न होने के कारण होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्नि से जलने के कारण नहीं होता। उसे चिकित्सा साध्य समझना चाहिए। इन लक्षणों के विपरीत होने पर इसका उपचार करना चिकित्सा के लिए त्याज्य है, क्योंकि यह असाध्य हो जाता है। रोगी के गुह्य भाग, करतल और ओष्ठ प्रदेश में तो यथाशीघ्र भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करने के इच्छुक वैद्यों को तो किलास नामक क्षेत्रीय भेद की चिकित्सा को सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका उपचार संभव ही नहीं है। प्राय सभी रोग संक्रामक होते हैं। रोगी का स्पर्श करने से, उसके साथ बैठ कर भोजन करने से, उसके साथ रहने से, एक शैया और एक आसन पर उसके साथ सोने और बैठने से तथा उस रोगी के द्वारा प्रयुक्त वस्त्र
प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप पदार्थ का प्रयोग करने से दूसरे प्राणी में रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो लेप्रेसी एक इन्फेक्शियस डिसीज है। फिर आता है कृमि निदान। कृमि माने वर्म्स। तो धन्वंतरी जी ने कहा है, सुश्रुत बाह्य और अंतर्बाह्य भेद के कारण कृमियों के दो प्रकार हैं। उनमें बाह्यगत जो कृमि दैट इज कीड़े होते हैं, उनका जन्म बाहरी मल, कफ, रक्त और विष्ठा से होता है। जन्मगत भेद के कारण उनके चार भेद हो जाते हैं, किंतु नाम भेद से कृमि के 20 प्रकार माने गए हैं। बाह्य कृमि बाह्य मल से उत्पन्न होते हैं। इनका परिमाण, आकार और वर्ण तिल के समान होते हैं। इनका निवास प्राणियों की केशराशि तथा उनके वस्त्रों में होता है। अनेक पैरों वाले उनके कृमियों की आकृति सूक्ष्म होती है। नामतः उन्हें जू और लीक कहा जाता है, जो हमारे सिर में होती है वो। इन दोनों प्रकार वाले कृमियों के द्वारा प्राणियों के बाह्य मतलब सिर्फ कृमि मतलब सिर्फ वर्म्स ही नहीं, मतलब कीड़े, हर एक प्रकार के कीड़े जो हम बोल सकते हैं जिनसे इन्फेक्शन होता है, अ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों। तो उस उनका सब एक्सप्लेनेशन है। तो इन दोनों प्रकार वाले कृमियों के द्वारा प्राणियों के बाह्य शरीर पर कोष्ठ दैट इज चकते, पीड़िका दैट इज फुंसी, कंडू दैट इज खुजली तथा गंड दैट इज गांठ नामक रोग कहे जाते हैं। कुष्ठ रोग का एकमात्र कारण शरीर के अभ्यंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाला श्लेषजन्य कृमि है। यह प्राणी के बाह्य श्लेष में भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर अन्न, गुड़, दूध, दही, मछली और नए चावल का भात खाने से प्राणी के अभ्यंतरिक भाग में कफ उत्पन्न होता है। उसी कफ से उत्पन्न होकर कृमि वर्ग आमाशय में पहुंच जाता है, मतलब स्टमक में पहुंच जाता है कृमि। उसी में इस कृमि वर्ग की अभिवृद्धि होती है और उसी से निकलकर शरीर में यह सब और फैल जाता है। उनमें कुछ चमड़े की मोटी तात के समान, कुछ कछुए के सदृश, कुछ ध्यानांकुर के समान छोटे बड़े और कुछ अनोखी भांति होते हैं। इनका वर्ण श्वेत तथा तांबे जैसा होता है। नामतः इन कृमियों के 7 प्रकार है। अंत्राद, उदरावेष्ट, हृदयाद, महागुड़, क्षुरव, दंभकुसुम और सुगंध। इन कृमियों के उत्पन्न होने से प्राणी के हल्लास, मुखस्राव, अपच, अभी हम सबको ये इसके मीनिंग्स पता है, अरुचि, मूर्छा, वमन, ज्वर, अनाथ, कृष्णता, शोथ तथा पीनस नाम के रोगों की उत्पत्ति होती है। रक्तवाही शिराओं में स्थित रक्त से उत्पन्न होने वाली कृमि अनुरूप पाद विहीन, वृत्ताकार और ताम्रवर्ण के होते हैं। अपनी सूक्ष्मता के कारण उनमें से कुछ कृमि तो दृष्टिगोचर ही नहीं होते, मतलब विजिबल ही नहीं होते हैं। इनके केशाद, रोम विध्वंस, रोम द्वीप, उदुम्बर, सौरस तथा मातर, ये 6 भेद हैं। इन सभी कृमियों का एकमात्र कार्य कुष्ठ रोग उत्पन्न करना है। पक्वाशय में गुदा भाग से, मतलब पक्वाशय इज लार्ज इंटेस्टाइन और गुदा हम सबको बताया अभी एनल रीजन, भाग से बाहर निकलने वाली विष्टाजन्य कृमियों का उद्भव उद्भव होता है। वहीं पर बढ़कर जब ये आमाशय की और उन्मुख होते हैं, तब प्राणियों के डकार और श्वास में विष्टादृश सदृश दुर्गंध आती है। वे कृमि लंबे, गोल, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पीत, श्वेत और कृष्ण होता है। उन कृमियों के ककेरुक, मकेरुक, सौसुरात, शुलाख्य तथा लेलीह लेलीह, ये 5 नाम भेद हैं। जब ये प्रकुपित होते हैं तो प्राणी के शरीर में मलभेद, शूल, विष्ठभ, पृष्ठता, कर्कशता, पांडुता, रोमांच, मंदाग्नि और पांडु तथा गुदा में खुजलाहट का दोष उत्पन्न हो जाता है। ओके, अब आते हैं व्याध व्याधि, जो व्याधवादी निदान। तो धन्वंतरी जी ने कहा है, सुश्रुत अब मैं आपको व्याधवादी का निदान सुनाता हूँ, उसे आप सुने। वात हम सबको पता है, जो वायु होता है बॉडी में, वो अगर इधर उधर घूमने लगा तो हमको वात हो जाता है।
शरीर में विशेष रूप से सर्वथा अनर्थ और विघ्नों का एकमात्र कारण न दिखाई देने वाला दुष्ट प्रकोपित पवन ही है। पवन मीनिंग एयर, मीनिंग वात। यह वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, सृष्टा, धाता, विभु, विष्णु, संहर्ता, मृत्यु और अंत तक रूप है। इसलिए उस वायु को सम रखने के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। उन वात बाधित शरीर से संबंध कहे गए दोष विज्ञान में कर्म दो प्रकार का माना गया है। उनमें है, एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है वैकृत कर्म। संक्षेप में प्रतिपादित दोष भेदों का विचार करके प्रत्येक कर्म के पांच पांच दोष सिद्ध किए गए हैं। इनमें वैकृत कर्म दोष प्राकृत की अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान होता है। अब यहाँ यथा विभाग लक्षण सहित उसके निदान निदान को कहा जा रहा है। शरीर की धातुओं को क्षीण करने वाले द्रव्य पदार्थों के उपभोग तथा आचार विचार क्रुद्ध वायु अत्याधिक समरूप में प्रवाहमान नहीं रहता। वह रस आदि के चारों स्रोतों से प्रवाहित होकर पुनः उनमें तज्जनित दोषों को परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण स्रोतों से निकलकर वह संशुद्ध वायु उसके मुख को विधिवत आच्छादित करके रोगी के शरीर में शूल, अनाह, अंत्र कूजन, मलावरोध, स्वरभंग, दृष्टिभेद, पीठ तथा कटी प्रदेश में पीड़ादायक उपद्रवों का जन्म देता है। उसी के प्रभाव से रोगी के शरीर में अन्य ऐसे उपद्रवों का जन्म होता है जो कष्ट साध्य है। आमाशय में वात दोष होने पर वमन, श्वास, खांसी, विषुचिका विषुचिका यानी अक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, कंठावरोध तथा नाभि के ऊपर के भाग में अनेक व्याधियों का जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र, कान आदि इंद्रियों में विघ्न तथा त्वचा भाग में प्रविष्ट होकर पककर फूटने वाले फोड़े और रुक्षता का कारण बन जाता है। रक्त में वायु के प्रविष्ट होने से रोगी को अत्यंत कष्टदायक पीड़ा होती है। श्वास तथा गले में जलन और स्वर भेद का रोग होता है। आंत के मध्य में प्रदूषित वायु को पहुंचने पर विषज्ञ, अरुचि, कृष्णता और भ्रम के रोगों की उत्पत्ति होती है। मांस और मैदा में प्रकोपित हुआ वायु शरीर में ग्रंथि, कर्कशता मतलब होर्सनेस, भारीपन, रफनेस, लाठी एवं वृष्टि प्रहार से होने वाली पीड़ा के समान पीड़ा उत्पन्न कर रोगी को अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियों में प्रविष्ट हुए संक्षुब्ध वायु से शक्ति तथा संधि स्थानों में रहने वाली अस्थियों के अंतर्गत तीव्र शूल उठने से रोगी को कष्ट होता है। मतलब जो हमारे जॉइंट्स है, वहां के जो बोन्स है, उनमें बहुत सारा पेन होता है बिकॉज ऑफ दिस। मज्जागत कुपित वायु रोगी की अस्थियों में शरण एवं अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगी को पीड़ा होती है। शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भ का शीघ्र पतन करता है अथवा वह विकृत हो जाता है। क्षीरागत वायु सिर में पीड़ा और रिक्तता का अनुभव कराता है। स्नायु स्थित क्रुद्ध वायु रोगी के शरीर में शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है। शरीर के संधि स्थानों में प्रवाहमान प्रकोपित वायु के कारण रोगी जल से परिपूर्ण द्रुति दैट इज गलगंड, स्पर्श तथा शुष्कता के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। शरीर के समस्त अंगों में कुपित वायु से प्रविष्ट हो जाने पर पीड़ा, टूटन और स्फुरण का दोष होता है। स्वप्नावस्था में विकार होने से वायु स्तंभन, आक्षेपण, संधि भंग तथा कंपन का दोष प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। जब क्रुद्ध वायु शरीर की संपूर्ण धमनियों में बारंबार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीर के अंग विक्षिप्त हो उठते हैं। इस व्याधि को आक्षेपण नाम से कहा गया है। जब नीचे से तड़ित वायु कुपित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर ऊर्ध्व भाग में
भाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वह रोगी के हृदय को पीड़ित कर सिर और मस्तक की अस्थि में पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओर से शरीर पर प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु और मुखी की शक्ति को भी क्षीण करके रोगी को व्यथित करने का प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्ट से श्वास लेता है और उसका परित्याग करता है। उसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं, कंठ से कबूतर के समान ध्वनि होने लगता है और रोगी ज्ञान शून्य होने लगता है। चिकित्सा क्षेत्र में इनका नाम उत्पन्नत्रक रोग है। हृदय में स्थित दोषपूर्ण वायु के द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगी का वाम नासिका के छिद्र में जाकर आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार बार स्वस्थता और बार बार अस्वस्थता का अनुभव करता है। अभिघात जन्य वात व्याधि, दैट इज कोई फिजिकल इंजरी या ट्रॉमा से जो व्याधि वात व्याधि अत्यंत दुश्चित चिकित्सक है। जब कुपित वायु ग्रीवा और पार्श्व में स्थित मन्या नामावली दोनों शरीर को जकड़कर और संपूर्ण धमनियों का आश्रय लेकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्ष की संधियां टेढ़ी पड़ जाती है और शरीर भीतर की और धनुष की तरह झुक जाता है, मतलब बेंड हो जाता है। रोगी के नेत्र स्तंभित हो जाते हैं, वह जम्भाई लेने लगता है, दांतों को चबाने लगता है, कफयुक्त वमन करता है, दोनों पसलियों में वेदना होती है, वाणी रुक जाती है तथा हनु पृष्ठ और मस्तक जकड़ जाता है। तब इसको अंतर्याम वात रोग कहते हैं। ओके, मतलब इंटरनली जो होता है वात, उसकी वजह से। अब जो बहिरायाम रोग में, बहिरायाम माने वेयर देयर इज स्टिफनेस इन द बैक एंड आपका जो पोस्चर है वो पूरा बेंड हो जाता है। ओके, मतलब पूरी बैक जो है पूरी ऐसे बेंड हो जाती है। तो बहिरायाम रोग में शरीर बाहर की ओर धनुष्य के सदृश झुक जाता है। धनुष्य बाण कैसा रहता है? बेंड रहता है धनुष्य जो है वो। तो उसके जैसा उसके जैसी जो है वो पीठ बन जाती है। वक्षस्थल ऊंचा हो जाता है और सिर तथा कंधा पीछे की ओर झुक जाता है। दांतों तथा मुख का रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इस वाताव्याधि को बाह्यायाम या धनुस्तंभ कहा जाता है। मतलब टिटेनस, अगर आपको टिटेनस पता है तो। ओके, जो हम कुछ भी लगा तो फिजिकल इंजरी हुई तो हम ना टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो अगर गया तो फिर हमको टिटेनस हो जाता है। ओके, जिस मतलब मिट्टी में गिर गए तो वहां से वो आपके बॉडी में जो जहाँ पे जख्म है वो अगर अंदर गया तो आपको टिटेनस हो सकता है। इसीलिए कभी भी कुछ लगा तो हम टीटी का मतलब टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि उसमें टिटेनस में पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। रोगों के मल मूत्र और रक्त में प्रविष्ट हुआ वात दोष संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर शरीर में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करता है। इस रोग को व्रणायाम कहते हैं। जिस प्राणायाम रोग में रोगी को अत्यंत तृषा और उसका शरीर पीला पड़ जाता है, वह असाध्य होने से वर्जित है। सभी प्रकार के अक्षेपक रोगों में वायु का वेग शांत हो जाने पर रोगी स्वस्थ हो जाता है। जीवा को जीवा को अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भोजन करने से हनुत अर्थात थोड़ी में, थोड़ी मतलब दिस पार्ट, चिन पार्ट, स्थित वायु कुपित होकर हनुभाग में स्तबन दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है। मतलब पूरा ये जो चिन्ह है उसको ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो वो वायु जो है वो कुपित होकर ये जो हनुभाग है, हनुवटी मतलब जिसको बोलेंगे या थोड़ी बोलते हैं या चिन्ह बोलते हैं, इस भाग में वो पूरा ब्लॉक कर देता है। तो ये दोष उत्पन्न करके मुख को खोल देता है, पूरा ये खोल के रखता है अथवा बंद कर देता है। इसको वात व्याधि में हनुस्तंभ व्याधि कहते हैं। इसके कारण रोगी को खाने, चबाने तथा बोलने में अधिक कठिनाई होती है। कभी कभी आपने देखा होगा जॉ ड्रॉप वगैरह ऐसे केसेस।
ओके, तो वही है ये। तो कुपित वायु वागवाहिनी शिरा में स्थित होकर जीवा को स्तंभित कर देता है। यह जीवा स्तंभ नामक व्याधि का भेद माना गया है। इसके दृश्य भाव से रोगी के मुख में खाने पीने तथा बोलने चालने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। सिर के द्वारा भार ढोने, अत्यंत हंसने और बोलने, उबड़ खाबड़ स्थान पर सोने तथा कठोर पदार्थों के चबाने से वायु विकार युक्त होकर शरीर में बढ़ता है और ऊर्ध्व भाग में पहुंचकर आश्रित हो जाता है। इससे रोगी का मुख टेढ़ा हो जाता है, वह ऊंचे स्वर में अट्टहास करता है तथा किसी और अपने नेत्रों को एकटक लगाकर ध्यान मग्न होकर देखता है। उसके बाद उसी दोष से रोगी की वाक शक्ति शिथिल पड़ जाती है, मतलब बोलना। नेत्रों में स्तब्धता छा जाती है, दांत किटकिटाते हैं, स्वर भंग हो जाता है, बहरापन तथा अंधत्व का दोष आ जाता है। इन दोषों के अतिरिक्त गंध की अज्ञानता, स्मृति ध्वंस, भय, श्वास, थूक, पार्श्वभेद, एक नेत्र की शक्ति का ह्रास, दाढ़ के ऊर्ध्व भाग में, शरीर के आधे भाग में या नीचे के भाग में प्रबल वेदना होती है। कुछ लोग इसे अर्दित और कुछ एकांग दोष कहते हैं, मतलब हेमीप्लेजिया बोल सकते हैं, या सेमी पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। जब प्रकोपित वायु, एकांग मतलब एक साइड, तो जब प्रकोपित वायु रक्त का आश्रय लेकर मूर्धा में स्थित शिराओं को रुक्ष शूल युक्त और कृष्ण वर्ण का कर देता है, तब उसके शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है। जब प्रकोपित वायु शरीर को अपने अधिकार में करके उसमें निहित शिराओं तथा स्नायु तंत्रिकाओं का अपने अधिकार में कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न कर देता है, मतलब हिंड्रेंस कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, तो वह रोगी के शरीर के एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भाग पर प्रहार करता है, जिससे वह भाग चेतना शून्य अथवा अक्रमणीय हो जाता है। मतलब कोई चेतना नहीं रहती है, जैसे मतलब डेड टाइप, चेतना ही नहीं है उसमें। तो जब उस दोष को लोग पक्षाघात कहते हैं, वही जो अभी मैंने बताया कि हेमीप्लेजिया जिसको बोलते हैं, या पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। कुछ लोगों ने तो उसको एकांग या अर्धांग रोग और कुछ अन्य लोगों ने कक्ष व्याधि के नाम से स्वीकार किया है, परंतु संपूर्ण शरीर में प्रकोपित वायु का आश्रय होने पर सर्वांग रोध और जकड़न नामक रोग होता है। जो पक्षाघात घात रोग केवल वात के कारण होता है, वह अत्यंत कष्ट साध्य है। जब वह वात रोग पित्तादि अन्य दोषों के संयोग से होता है, तब कष्ट साध्य तथा जो वात रोग धातुओं के क्षय और हो जाने से होता है, वह असाध्य होने से वर्ज्य है। कफ से युक्त वात जब आमाशय में अवरुद्ध हो जाता है, तब उस समय रोगी के शरीर को वह जकड़ देता है। उसके कारण रोगी का शरीर डंडे के समान सीधा हो जाता है, इसलिए उसको दंडापतानक कहा जाता है। यह संपूर्ण दोषों से समन्वित होने पर निश्चित ही असाध्य बन जाता है, पूरा स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। स्कंद प्रदेश के मूल भाग से उठा हुआ प्रकोपित वायु उसकी शिराओं को संकुचित करके बाहुओं को स्पंदन शक्ति को नष्ट कर देता है। उसे बाहु का रोग कहते हैं। भुजाओं के पुष्ट भाग से होकर प्रत्येक अंगुली के तल प्रदेश तक जो एक मोटी नाड़ी जाती है, उसका नाम कटरा है। उसमें कुपित हुआ वात उसके कर्म सामर्थ्य को समाप्त कर देता है, उसको विशुचि कहा जाता है। रोगी के कटी प्रदेश में रहने वाले वायु जब जंघा प्रदेश तक जाता है, तो अपनी उस मोटी कंडरा नाड़ी को अक्षिप्त कर देता है, अर्थात उसे जकड़ लेता है। इससे रोगी खज्ज दैट इज लंगड़ा हो जाता है। जब दोनों जंघाओं की नसों को जकड़ कर दोनों पैरों की कंडराएं अक्षिप्त हो उठती हैं, तब उसे रोगों को पंगु कहा जाता है, मतलब हैंडीकैप। जब रोगी चलने में कांपने लगता है और खज्जन पक्षी की भांति लंगड़ाते हुए चलता है, उसके
संधि बंधन शिथिल पड़ जाते हैं तो उस दोष को कलाय खज्ज नामक रोग मानना चाहिए। मतलब जो लिम्पिंग गेट होता है, पर्सन वॉक्स लाइक अ डिजेबल्ड वन, मतलब लंगड़ाता हुआ जो जैसे चलता है ना, तो उसका गेट लिम्पिंग हो जाता है। जीर्ण या अजीर्ण अवस्था में शिथिल उष्ण द्रव्य पदार्थ, शुष्क गुरु, स्निग्ध भोज्य पदार्थ का सेवन, अधिक परिश्रम, संक्षोभ, शैथिल्य तथा अधिक जागरण करने से वात कफ युक्त मेद अत्यधिक मात्रा में संचित होकर पित्त का पराभव करके शरीर को परिव्याप्त कर लेता है। अंतः श्लेष्म के द्वारा जंगा प्रदेश की हड्डियों के दोष समन्वित होने पर स्तंभन रोग उन्हें ग्रसित करता है। उस समय शीतवात दोष के प्रभाव से जंगाओं की हड्डी शिथिल होती है। उस दोष के प्रभाव के कारण रोगी का वह अंग श्याम वर्ण का हो जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तंद्रा, मूर्छा, अरुचि और ज्वर के उपद्रवों से ग्रस्त हो उठता है। इस रोग को उरुस्तंभक कहते हैं। दूर से लोग इसको बाह्यवाद भी कहते हैं। वायु और रक्त दोनों के कुपित होने से जानू में, दैट इज घुटनों में मध्य जो शोथ उत्पन्न होता है, इन्फ्लेमेशन जो होता है, वह महाभयंकर पीड़ादायक रोग है। इसमें शोथ सियार के सिर के समान स्थूल माना गया है, इसलिए इसको प्रोष्ठुक शीर्षक शीर्षक के नाम से कहा जाता है। कोष्टुक क्रोष्टुका क्रोष्टुका शीर्ष, दैट इज द नेम ऑफ द डिजीज। क्रोष्टुका मीनिंग जो एनिमल है ना, जेकॉल, उसका जो हेड, तो उसके जैसा। एंड ये जो प्रॉब्लम है वो जिसमें बहुत सारा स्वेलिंग रहता है, रेडनेस होता है नी जॉइंट का। जब ऊंचे नीचे पीड़ादायक विषम स्थान पर पैर रखने से अथवा अत्यंत परिश्रम से वायु कुपित होकर गुल्फ टखने में, मतलब एंकल जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो वहां में आश्रित हो जाता है, तो उसे वात कंटक रोग, वात कंटक रोग कहा जाता है। कंटक मतलब थॉनी। ओके। तो आपने देखा होगा लोगों को जो कल्केनियर स्पोर वगैरह होता है, या सुना होगा जो मोटी मोटी चप्पल्स या स्लीपर्स पहनते हैं, तो हील की तरफ पेन होता है लोगों को, तो उसको प्लांटर फेशियाटिस भी बोलते हैं। क्योंकि वो जो हमारा कर्व रहता है पैर का, वो कर्व निकल जाता है, और वो कर्व है ना, पूरा पूरा जो फुट है हमारा सीधा होने लगता है, तो उसको आइदर प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं या कल्केनियर स्पॉट्स। सो ये जो अभी का पेन बता रहे हैं वो इतना सिवियर है कि वो हील पेन फॉनी सेंसेशन वाला देता है, तो दैट इज कोरिलेटेड टू द कल्केनियर स्पोर, ऐसा वाला मतलब। तो कफ और वायु के प्रकोपित होने से जब दोनों पैर झुंझुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं, तब उस दोष को पादहर्ष कहा गया है। पित्त तथा रक्त से संश्रित वात प्राणी के दोनों पैरों में दाह उत्पन्न कर देता है। विशेष रूप से वैसी अवस्था अधिक चलने से ही आती है। वात दोष में इस दोष भेद का पाददाह नाम से संबोधित किया गया है। तो ये जो वात है, अभी ये सिर्फ वात का उन्होंने बताया, अभी उसको कंबाइन किया है वात रक्त। ओके, मतलब जिस वात के साथ रक्त भी शामिल है वो, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ओके। तो ये गाउटी आर्थराइटिस हम सबको पता है, स्पेशली गाउट करके कॉमनली बोला जाता है। तो वहां पे पूरा वात दोष जो है वो पूरा अक्यूमुलेट हो जाता है, एंड उसके साथ रक्त दोष भी आ जाता है। इसीलिए फिर सिवियर पेन हो जाता है, स्पेशली देखा गया है ग्रेड 2 में। एंड उससे फिर जॉइंट की डिफॉर्मिटी आ जाती है, राइट। तो उसको बोलते हैं गाउट आर्थराइटिस। तो क्योंकि वहां पे रक्त दोष भी शामिल है, इसीलिए शायद इन्होंने नाम दिया है वात रक्त निदान। तो धन्वंतरी जी ने कहा है, सुश्रुत अब मैं आपसे वात रक्त निदान बतलाऊंगा, उसे सुनिए।
प्रायः स्वास्थ्य विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करने वाले, दिन में सोने और रात्रि में जागरण करने वाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार विहार करने वाले, स्थूल शरीर वाले और सुखी जनों का रक्त वृद्धा वृद्धवात से प्रकोपित हो जाता है। चोट लगने से अथवा वमन एवं विरेचन आदि द्वारा शुद्ध न होने वाले मनुष्य को रक्त दूषित हो जाता है। वात दोष पैदा करने वाले एवं शीतल पदार्थों के सेवन से वायु वृद्धि हो जाती है। वह क्रुद्ध होकर विमार्गगामी हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रवहमान वह वायु रक्त स्रोतों से अवरुद्ध होकर पहले रक्त को ही दूषित करता है, तदंतर मांसादि के अन्य धातुओं को भी दूषित करता है। पहले गुदा भाग को पीड़ित कर बाद में यह संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इस वात दूषित रक्त को वातारिक्त कहा गया है। विशेष रूप से यह दोष वामनादि उपद्रवों तथा पांव लटकाकर बैठने वाली सवारी आदि से होता है। कुष्ठ रोग के जो पूर्व रूप होते हैं, प्रायः वे ही वातरक्त रोगी के भी होते हैं। इस रोग के होने पर घुटना, जंघा, उरु, कटी, स्कंद, हाथ, पैर और संधि स्थानों में खुजली, स्फुरन, सूची का भेद, कुरूता और इंद्रिय सुन्नता के दोष होते हैं। ये दोष बार बार उत्पन्न होकर शांत हो जाते हैं और पुनः उभर आ जाते हैं। कभी दोनों पैरों के मूल भागों में आश्रय लेकर अथवा कभी दोनों हाथों के मूल में स्थित होकर यह कुपित वात रक्त दोष प्राणी के संपूर्ण शरीर को वैसे वैसे ही परिवार व्याप कर लेता है, जैसे चूहे का विष कुपित होकर धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। वह वातरक्त सर्वप्रथम रोगी के चर्म भाग पर उत्पन्न होकर मांस भाग में आश्रय ग्रहण कर लेता है। उसके बाद सभी धातुओं को आश्रय बना लेता है। इसे गंभीर नामक वातरक्त कहते हैं। उत्तान वात रोग में रोगी के कटी आदि स्थानों का चर्म ताम्र या श्याम वर्ण का हो जाता है। वहां पर शोथ तथा ग्रंथित पाक उत्पन्न होता है। वह प्रकोपित वायु रोगी की हड्डियों और मज्जा भाग में जाकर वहां आश्रय लेकर छेदने के का समान पीड़ा करता हुआ चक्र के समान घूमता हुआ शरीर के अंगों को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तदंतर सब ओर से शरीर में प्रवहमान वह वायु अंत में रोगी के खज्ज अथवा लंगड़ा बना देता है। शरीर में वाताधिक्य वातरक्त रोग होने पर अत्यधिक शूल फड़कन तथा टूटन भरी पीड़ा के अनुभूति होती है। उस उभरे हुए शोथ में रुक्षता, कृष्ण या श्याम वर्णता आ जाती है। इसमें शोथ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगी की धमनियों और उंगलियों के संधि स्थानों में संकुचन, अंगग्रह तथा अत्यंत वेदनाजन्य कष्ट हो जाता है। उसमें शीतल पदार्थों से अरुचि एवं उसके सेवन से वृद्धि, स्तमन, कंपन और इंद्रिय शून्यता के दोष भी आ जाते हैं। रक्ताधिक वात रक्त रोग में शोथ अत्यंत पीड़ा से युक्त होता है। इसमें रुचि का भेद जन्य पीड़ा भी होती है। इसका वर्ण तांबे के समान होता है। यह चुनचुनाता भी रहता है। इसमें ललाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। क्लेद हमने देखा था फ्लूइड। स्निग्ध पदार्थ लगाने से या उसे रुक्ष रखने से शांति नहीं मिलती। पित्ताधिक वात रक्त में अत्यंत दाह, सम्मोह, स्वेद, मूर्छा, मद, तृष्णा, स्पर्श, असहत्व, अत्याधिक पीड़ा, शोथ, पक्कर फूटने वाला फोड़ा तथा अत्यंत ऊष्मा के लक्षण दिखाई देते हैं। कफाधिक वात रक्त में कठोरता, भारीपन, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, खुजली और मंद पीड़ा होती है। द्वंद्व दोष में दो तथा त्रिदोष में तीनों दोषों के लक्षण उभरते हैं। इनमें एक दोषजन्य रोग अपेक्षित चिकित्सा से साध्य है। द्विंदज दोष नामक वात रक्त रोग अथवा
चिकित्सोपचार के द्वारा रोका जा सकता है, किंतु जो रोग त्रिदोषजन्य है उसे तो छोड़ देना चाहिए। उसकी शांति के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, वह साध्य होता है। इनमें पीतजन्य वात रोग तो बड़ा ही कठिन माना गया है। प्रकोपित वायु रोगी के शरीरस्थ अंग विशेष के रक्त को नष्ट करके उसके संधि स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। तदंतर परस्पर एक दूसरे को भली प्रकार से अवरुद्ध करके तज्जनित वेदना से वह रोगी के प्राणों का अपहरण करता है। प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान, इस पंचात्मक वायु समूह के बीच प्राण वायु जब वृक्षता, चंचलता, लंघन, अतिशय आहार, अभिघात, मलामूत्र आदि वेगावरोध तथा कृत्रिम वेग संचालन के प्रयास में कुपित होकर नेत्रादिक इंद्रियों में उपघात करता है, तो उसके कारण पीनस, दाह, तृष्णा, खांसी और श्वास आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। कुपित उदान वायु, दैट इज जत्रु, मतलब जो थोड़ी है वो, और मृदा में मृदा में आश्रय लेता है, मतलब स्काल्प और ब्रेन एरिया, ऊपर का मतलब सब जो है। ओके, उदान वायु आश्रय लेकर कंठावरोध, मलभेद, वमन, अरुचि, पीनस तथा गलगंडक आदि दोषों को जन्म देता है। अत्यधिक दूर की यात्रा, स्नान, अतिशय क्रीड़ा, अत्यंत विषय भोग की चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार, रुक्षता, भय, हर्ष तथा विषाद के कारण प्राणी के शरीर में स्थित व्यायाम नामक वायु दूषित होता है। तदंतर वह रोगी के पुंसत्व, दैट इज पुरुषत्व जो है वो उत्साह और शक्ति का हास्य कर देता है। उसके चित्त में शोक तथा विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्वर, संपूर्ण शरीर में सूचिका भेद के समान वेदना, रोमांच, स्पर्श शून्यता, कुष्ठ, विसर्प और सभी अंगों में पीड़ा होती है। स्वास्थ्य विरुद्ध अजीर्ण कर, शीतल तथा संकीर्ण दोष से पूर्ण भोजन, असामायिक शयन और जागरण आदि से समान नामक वायु दूषित हो जाता है। इसके प्रकोपित होने से शूल, गुल्म, ग्रहणी आदि सामान्य यकृतजन्य तथा कामाश्रित रोगों की उत्पन्न होती है। अत्यंत रुक्ष तथा भारी अन्न के सेवन, मल मूत्र का वेग रोकने, अतिशय भार ढोने, वाहन की अधिक सवारी करने से, मदिरा पान करने से, अत्यधिक देर तक खड़े होने से तथा अधिक घूमने फिरने से अपान वायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित वायु प्राणी के शरीर में पक्वाशय से आश्रित समस्त रोगों को उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगों की शरीर में मूत्र, वीर्य, अर्श तथा मलावरोध आदि से संबंधित बहुत से रोग प्रकट हो जाते हैं। तद्रा स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, शोथ, शैच, दैट इज रिड्यूस सेंसेशन, अग्निमांद्य, कटु और रुक्ष पदार्थों की अभिलाषा आदि लक्षणों से युक्त वायु को साम अर्थात आम सदृश कहते हैं, जिसमें तंद्रा आदि के विपरीत लक्षण होते हैं, वह वायु निराम कहलाता है। सामान्य राम के लक्षण बताकर अब वायु के आवरण और भेदों का वर्णन किया जाता है। पित्त दोष से अवरुद्ध वात विकार होने पर दाह, तृष्णा, शूल, भ्रम और आंखों के आगे अंधकार छा जाता है। कटु, उष्ण, अम्ल तथा लवण के प्रयोग से रोगी में विदाह और शीत की अभिलाषा बढ़ जाती है। कफावृत वात विकार में रोगी शीतल, रुक्ष और उष्ण भोजन करने का इच्छुक होता है। उसको शीतलता, भारीपन, शूल, लंघन, अग्निदाह, कटु, घृतयुक्त मुख तथा अधिक तृष्णा के दोष घेर लेते हैं। इस कफावृत रोग में अंग दर्द, उबकाई और अरुचि भी होती है। रक्तावृत वात रोग होने पर रोगी के चर्म तथा मांस में दाह और पीड़ा अधिक होती है। रोगी के शरीर में लाल वर्ण शोथ हो जाता है और मंडलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वायु के मांसाश्रित होने पर शोथ बड़ा कठोर लगता है। उस रोगी को उबकाई आती है और शरीर में छोटी छोटी फुंसियां निकलते हैं।
निकलने लगती है। ऐसे शोथ में रोमांच भी होता है और शरीर चींटियों से व्याप्त हुए के समान प्रतीत होता है। मेद से आवृत वायु विकार में यह शोथ शरीर में चलायमान, मृदु तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदा से आवृत वात अन्य वात रोगों की अपेक्षा अत्यंत कष्ट साध्य है। इसको अध्यवात के समान समझना चाहिए। इस रोग के होने पर उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करने से उष्ण तथा आवरण हटा देने पर शीतल लगने लगता है। वायु के मज्जावृत शोथ होने पर उक्त लक्षण के विपरीत लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है, शूल जनित पीड़ा होती है तथा दोनों हाथों से मर्दन करने पर रोगी को सुख प्राप्त होता है। शुक्रावृत वात शोथ होने पर शुक्र में अधिक वेग नहीं रह जाता। वायु के अन्न के अवरुद्ध होने पर भोजन करने पर रोगी के कुक्षी भाग में पीड़ा हो जाती है और भोजन के पच जाने पर पीड़ा शांत हो जाती है। मूत्र से वायु के अवरुद्ध हो जाने पर मूत्र का निकलना बंद हो जाता है और वस्ती स्थान में वेदना होने लगती है। वायु के द्वारा पुरुष के अवरुद्ध होने पर गुह्य भाग में विशेष प्रकार का विबंध हो जाता है। आरे से काटने पर होने वाली पीड़ा के समान रोगी को पीड़ा होती है। वो जो सौ जो होता है वो उसके काटने पे कैसे पीड़ा होती है, वैसे ऐसे वात रक्त दोष से आवरण रोग में ज्वर से पीड़ित रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मूर्छित हो जाता है। विबंध द्वारा मल पीड़ित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनता से और बहुत देर में निकलता है। वायु द्वारा सभी धातुओं के अवरुद्ध होने पर रोगी के कटी प्रदेश, वक्षण और पीठ में पीड़ा होती है। विलोम भाव को प्राप्त हुआ वायु रोग के हृदय को पीड़ित करता है। पित्तज दोष से प्राण वायु के अवरुद्ध होने पर भ्रम, मूर्छा, पीड़ा तथा दाह का उपद्रव रोगी के शरीर में होता है। पित्त से व्यान वायु के आक्रांत होने पर पीड़ा, तंद्रा, स्वर भ्रंश और संपूर्ण शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है। समान वायु के अवरुद्ध होने पर क्रमशः अंग चेष्टा, अंगभंग, वेदना सहित संताप, ताप विनाश, पसीना, रुक्षता और तृष्ण का उपद्रव होता है। अपान वायु के अवरुद्ध होने से रोगी के शरीर में दाह होता है और उसके मल का वर्ण हल्दी के समान पीला हो जाता है। स्त्रियों में रज वृद्धि या रोग वृद्धि, ताप, अनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीर में जन्म ग्रहण कर लेता है। श्लेष्म में के द्वारा प्राणवायु के अवरुद्ध होने पर नाद स्रोत में अवरोध, खकार, स्वेद, श्वास तथा निश्वास इनमें विविधता होती है। उदान वायु के कफ से अवरुद्ध होने पर शरीर में भारीपन, अरुचि, वाक्रोध, स्वर क्षय, बल और वर्ण का नाश होता है। व्यान वायु के कफ से अवरुद्ध होने पर पर्व और अस्थियों में जकड़न, संपूर्ण शरीर में भारीपन, अत्यधिक स्थूलता आ जाती है। समान वायु के कफ से अवरुद्ध होने पर कर्म इंद्रियों में अज्ञानता, शरीर में पसीने की कमी, अग्निमंदता तथा अपान वायु के कफ से अवरुद्ध होने पर मल मूत्र का अधिक प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वात रक्त रोग 22 प्रकार का माना गया है। क्रमशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रांत होने से 20 प्रकार के आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अपान वायु को अवरुद्ध कर लेता है तब उबकाई, श्वासरोध, प्रतिशाय, शिरोग्रह, हृदय रोग और मुखशोथ ये उपद्रव होते हैं। उदान वायु को प्राण वायु के अवरुद्ध होने पर रोगी को शक्ति का विनाश होता है, रोगी की शक्ति का विनाश होता है। वैद्य को यथोचित विचार करके यही सभी प्रकार के वात आवरणों के भेदों को जानना चाहिए। सभी वात दोषों के स्थानों की विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मों की वृद्धि और हानि पर चिंतन करके भी आवरणों का विभाग समझना चाहिए। प्राणादि
प्राणादिक पंचों वायु समूहों के पृथक पृथक पित्त दोष जन्य आवरण होते हैं। वात मिश्रित पित्तादि के जिन निवास स्थानकों की चर्चा ऊपर की गई है वे उन्हीं अपने दोषों से मिश्रित हैं। मिश्रित पित्तादि दोषों के कारण वे भी अनेक प्रकार के आवरण रोग माने गए हैं। अतः विद्वान चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण ज्ञान के अनुसार उन दोषों का चिंतन करें। चिकित्सक के लिए उपेक्षित है कि धीरे धीरे अपने लक्षणों को अभ्युदय से निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगों का बार बार परीक्षण करके ही उपचार करे। प्राणवायु प्राणी के जीवन का आधार तथा उदान वायु बल का आधार कहा गया है। शरीर में उन दोनों का पीड़ित होने से प्राणी आयु और बल दोनों की हानि होती है। ये हम सबको पता है, राइट। जो वात है वो मतलब ऐसे सिम्टम्स नहीं भी दिखाता होगा तो भी अंदर के अंदर बहुत सारे इम्बैलेंस की वजह से गड़बड़ कर देता है। अवरुद्ध हुए सभी वायु दोष अपने अपने लक्षणों से शरीर पर स्पष्ट हो गए हो अथवा स्पष्ट न हुए हो, या वे संस्थानच्युत होने के कारण समझने से परे हो रहे हो अथवा उपद्रव विहीन हो गए हो, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक के द्वारा किए जाने वाले प्रयास से वे भी कष्ट साध्य ही होते हैं। उपयुक्त तो उन अवरुद्ध वायु दोषों की उपेक्षा करने से प्राणियों के शरीर में विद्रधि, प्लीहा, रुद्रोह, गुल्म तथा अग्निमंदता आदि के उपद्रवों का आविर्भाव होता है। यह सुश्रुत सभी रोगों के ज्ञान एवं मनुष्यादि समस्त प्राणियों की आयुर्वेदिक के लिए मैंने अत्रेय मुनि द्वारा कथित उनके निदान को भली प्रकार से बतला दिया है। अतः उसी प्रकार से सभी रोगों का विचार करके चिकित्सक को तत्संबंधित रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। मधु, घृत और गुड़ से संयुक्त त्रिफला, दैट इज हरित की, अमला की और बहेड़ा चूर्ण सभी रोगों का विनाश करता है। त्रिफला चूर्ण को यदि केवल जल के साथ नित्य प्रातः प्रयोग में लाया जाए तब भी वह सभी रोगों का नाश करने वाला होता है। शतावरी, गुडुचि, चित्रक और विडंग के साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगों को विनष्ट कर देती है। शतावरी, गुडुचि, अग्निमंद, चित्रा, सौंठ, मुसली, बला, पुनर्नरवा, प्रभृति, निर्गुंडी, निम्नपत्र, भृंगराज, आंवला तथा वासक अथवा उसके ही रस से 7 बार या 1 बार भावित त्रिफला सभी रोगों का निवारक है। पूर्वोक्त कही गई औषधियों की जैसी प्राप्ति हो उसी प्रकार से उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, बट्टी, घृत, तेल अथवा क्वाथ क्वाथ माने काढ़ा भी सर्व रोग हरता है। उनकी अनुपातिक मात्रा 1 पल, आधा पल, 1 कर्ष अथवा आधा कर्ष रोग के लिए उपादेय मानी गई है। अभी आते हैं वैदिक शास्त्री की परिभाषा। अभी यहाँ पे डिजीजेस खत्म हो जाता है पर स्त्रियों के डिजीजेस और ज्वर के बारे में आगे दिया गया है। और ये बीच में ये चैप्टर है कि वैदिक शास्त्री की परिभाषा जो है वो। तो धन्वंतरी जी ने कहा कि हे सुश्रुत, प्राणियों के जीवनी की रक्षा के लिए कारण स्वरूप समस्त रोग विनाश सिद्ध औषधीय योग सार का संक्षेप में वर्णन कह रहा हूं, आप उसे सुने। वर्षा ऋतु में कसैले, कटु, तिक्त और वृक्षादि गुण वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से चिंता, मैथुन, व्यायाम, भय, शोक, रात्रि जागरण करने तथा उच्च स्वर में बोलने से अधिक भार वहन तथा सामर्थ्य से अधिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने से एवं भोजन के पाचन काल में और संध्या समय में प्राणियों के शरीर की वायु कुपित हो जाती है। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल में उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु एवं अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्नि संताप, मद्यपान तथा क्रोधावेग का अवरोध करने से प्राणियों का पित्त प्रकुपित होता है। यह दोष ग्रीष्म काल की अर्धरात्रियों में भी हो सकता है। वसंत ऋतु में स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शिथिल भोजन का अधिक प्रयोग, नावन्य, चिकने पदार्थ तथा दलदल वाले स्थानों में
विरोचन, मांसादी सेवन, सहसा व्यायाम से विरक्ति, दिन में शयन, शैया और आसनादि सुखोपभोग प्राप्त करने से और भोजन के अंत में प्राणियों को कफ संक्षुब्ध होता है। शारीरिक कर्कशता, संकोच, सुचिता भेड़ की पीड़ा, सूचिका भेड़ मतलब प्रिकिंग लाइक पेन, उसकी पीड़ा, विष्टभ, अनिद्रा, रोमांच, स्तब्ध, शुष्कता, शामवत, अंग विभ्रंश, बलहानि और परिश्रम जन्य थकान आदि के उपद्रव वात दोष के लक्षण हैं। अतः उन सभी उपद्रवों से समन्वित रोगों का वातात्मिक रोग कहना चाहिए। दाह, पैर में जलन, पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु अम्ल, शव समान दुर्गंध, स्वेदराहित्य, मूर्छा, अत्यंत तृष्णा, भ्रम, हल्दी के समान पीला और हरा रंग होना, ऐसे लक्षणों वाला मनुष्य पित्त दोष से समन्वित माना जाता है। शरीर में स्निग्धता, माधुर्य, बंधन के समान पीड़ा होना, निश्चेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलता की अनुभूति, भारीपन, मलाधिक्य, खुजली और अधिक निद्रा, ये सब लक्षण कफ से उत्पन्न होते हैं। कारण, लक्षण और संसर्ग से रोग को पहचानना चाहिए। जो रोग वात पित्त आदि दोषों में से कहीं दो दोषों से उत्पन्न हो वह द्विदोष रोग कहलाता है, और जिस रोग में सभी वात पित्त तथा कफ जन्य दोष के लक्षण व्यक्त हो उसे त्रिलिंग या सन्निपातिक रोग कहा जाता है। ये सब हमने देखा है पहले। प्राणियों का यह शरीर दोष, धातु तथा मल का आधार कहा जाता है। तो सभी जो हमारे प्रॉब्लम्स है वो धातु से कनेक्टेड, और जो डर्ट है, टॉक्सिन्स है बॉडी में, उसकी वजह से होती हैं। उन सभी का शरीर में समस्त भाव से रहना आरोग्य और निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोग का कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। वात, पित्त तथा कफ, ये 3 दोष हैं, और विष्ठा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं। वायु शीतल, रुक्ष, लघु, सूक्ष्म, स्वर विहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल, दैट इज खट्टा, कटु, दैट इज तीक्ष्ण, उष्ण और पक्किल रोगों का कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध, भारी तथा अधिक चिकना होता है। वायु शरीर में गुदा भाग और कटि प्रदेश का आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशय में स्थित रहता है। मतलब जो वायु जो है, जो एरी जो है, जो वात है, वो वेस्ट रीजन या मतलब लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, वहां के एरिया में वो आश्रय लेता है। जो पित्त है वो पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और ऊपरी भाग, यहाँ पे स्थित रहता है। और कफ का आश्रय स्थान जो है वो आमाशय मतलब जो स्टमक है, वो स्टमक, कंठ मतलब थ्रोट, और मस्तक संधि भाग है। कटु, तिक्त और कसैले पदार्थों का सेवन करने से वायु का प्रकोपित होता है। कटु अम्ल तथा लवण पित्त को स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफ को प्रकोपित करते हैं। अतः इन सभी का विपर्य शरीर में उन दोषों की शांति के लिए यह प्रयुक्त होना चाहिए। यथापेक्षित अपने अपने स्थान पर प्रयुक्त सुख के कारणभूत पदार्थ रोगियों के रोग का उपशमन करते हैं। मधुर भोज्य पदार्थ नेत्र शक्ति, रस और धातु के अभिवर्धक हैं। अम्ल मिश्रित होने पर वे ही मन और हृदय की संतृप्ति, जठराग्नि का उद्दीपन तथा पांच शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्नि के उद्दीपक, ज्वर, तृष्णा विनाशक, शोधन और शोषण करने वाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तंभक, कंठग्रादी, दोष विनाशक तथा शरीर शोधक होते हैं। जो द्रव्य पदार्थ प्राणियों के शरीर में स्थित रस और वीर्य को विशेष रूप से परिपक्व करने का आधार होता है वह उत्तम माना गया है। रस परिपाक के मध्य स्थायी रूप स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्यों को भी आश्रय बन जाता है। शीतलता, उष्णता और लवणता के गुणों को धारण करने वाले पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है। रस परिपाक 2 प्रकार का होता है, एक है मधुर और दूसरा है कटु। वैद्य, औषधि, रोगी तथा परिचारक
दैट इज रोगी की सेवा करने वाला की संपत्ति, ये चार चिकित्सा के अंग है। इन चारों की उत्तमता होने पर रोगी यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जाने पर तो रोगी की असिद्धि ही होती है। देश काल रोगी की आयु शरीर में अग्नि का बलाबल प्रकृति दोष को त्रिदोषों को दैट इज कफ पित्त और वायु का साम्य वैषम्य, रोगी का स्वभाव, औषधि, रोगी के शरीर का सत्व, सहन शक्ति तथा रोग का भली भांति विवेचन करके ही विद्वान चिकित्सा चिकित्सकों को चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। अधिक जलाशय तथा पर्वतों वाला देश नपुंन कहलाता है। वनाच्छादित अथवा अन्याय शिखर तथा शाखाओं वाला देश रक्त पित्तज दोषों का जनक है। इन सभी लक्षणों से जो देश समन्वित होता है वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य 16 वर्ष पर्यंत तक बालक, 70 वर्ष तक मध्यम युवा और एवं प्रौढ़ और 70 वर्ष के पश्चात वृद्ध कहा जाता है। मतलब 70 वर्ष तक हम यंग है। प्राय कफ पित्त और वायु जैसा क्रम दिया गया है, वैसे ही शरीर में ये उत्पित होते हैं। शरीर के शक्तिहीन होने पर अथवा विशेष वृद्धावस्था के आ जाने पर रोगी क्षार क्रिया, अग्नि चिकित्सा और शैल्य क्रम रहित होता है। कृशकाय रोगी का ब्रहण, स्थूल शरीर वाले रोगी का कृषण और मध्य शरीर वाले रोगी का रक्षण कार्य करना चाहिए। शरीर के ये ही तीन भेद माने गए हैं। चिकित्सा कार्य में इस त्रिविध क्षमता का विवेचन भी अपेक्षित होता है। स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करने की प्रवृत्ति से रोगी को बल को समझना चाहिए। जो मनुष्य विकार रहित, उत्साह संपन्न तथा महासाहसिक होता है वह बलवान माना जाता है। जिस प्राणी के खान पान भी प्रकृति के विरुद्ध है, यदि वह रोगी के शरीर में आने वाले कल के सुख की कल्पना को साकार करते हैं तो उसको प्रकृति की साम्यावस्था कहा जाता है। कफजन्य पदार्थों का भक्षण करने से गर्भिणी स्त्री के गर्भ से कफ रोग से युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। उसी प्रकार वातजन्य तथा पित्तोत्पादित पदार्थों से भी होता है। किंतु हितैषी भोजन करने से समान धातु वाली संतान का जन्म होता है। पुरुषकाय वृक्ष, अल्पेक्ष, अल्पकेश, चंचल चित्त तथा स्वप्न में बहुत बोलने वाला व्यक्ति वात प्रकृति वाला होता है। असमय में ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्ण वाला हो, स्वेद और क्रोधायुक्त बुद्धिमान और स्वप्न में भी तेज देखने वाला मनुष्य पित्त प्रकृति से समन्वित कहा गया है। स्थिरचित सूक्ष्म स्वर, प्रसन्न स्निग्ध केश के तथा स्वप्न में जल और पत्थर देखने वाला पुरुष कफ प्रकृति से संबंधित होता है। मिश्रित लक्षणों के होने पर प्राणी को द्विदोज तथा त्रिदोषज मानना चाहिए। प्राणी में उक्त दोषों का इतर भाव होने पर जिस दोष के अधिक लक्षण दिखाई देते हैं उसी के अनुसार उसकी प्रकृति का निर्धारण होता है। मंद, तीक्ष्ण, विषम और ये वात पित्त आदि के चार अवस्थाएं हैं। कफ पित्त तथा वायु की अधिकता और समता से जठराग्नि भी भिन्न प्रकार की हो जाती है। शरीर में सदैव जठराग्नि समता की रक्षा करनी चाहिए। विषम स्थिति आने पर वात निग्रह करना चाहिए। तीक्ष्णावस्था होने पर पित्त दोष का प्रतिकार और मंदावस्था में कफ का शोधन अवश्य माना गया है। सभी रोगों की उत्पत्ति के कारण अजीर्ण और मंदाग्नि दोष है। आम, अम्ल रस तथा विष्टभ ये चार उसके लक्षण हैं। आम दोष होने पर विषुचिका, हृदय रोग और आलस्य आदि के उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होने पर वच, कटुफल और लवण मिश्रित जलपान कराकर रोगी को वमन करना चाहिए। अम्ल दोष होने पर प्राणी में शुक्र का अभाव, भ्रम, मूर्छा और तृष्णा आदि के दोष जन्म लेते हैं।
इस अवस्था में अग्नि पर बिना पकाया हुआ शीतल जल वायु का सेवन रोगी के लिए अपेक्षित है। रस दोष होने पर शरीर भंग, शिरोजाड्य तथा भोजन की अनिच्छा आदि से संबंधित उपद्रव होते हैं। इस दोष के होने पर जिसने दिन में निद्रा और उपवास का परित्याग करना चाहिए। पिष्ठब्द दोष होने पर शूल, गुल्म, अरुचि और मलमूत्र जनित उपद्रव होते हैं। इन दोष की वृद्धि होने पर स्वेदन क्रिया तथा लवण मिश्रित जलपान करने का विधान है। आम आम्ल और विषाक्त से लक्षणों का जन्म क्रमशः कफ, पित्त तथा वायु दोष के कारण होता है। विद्वान व्यक्ति को इन दोषों के होने पर हिंग, त्रिकुट दैट इज शुंठी, पिपली और मरीच एवं सेंधा नामक का लेप उदर भाग पे रखना, उदर भाग पर करके उसका निवारण करना चाहिए। दिन में सोने से सभी प्रकार के अजीर्ण रोग का विनाश होता है। अहितकर अन्नों का प्रयोग करने से शरीर में उनके रोग समूहों को उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर उनका अन्न का सदैव परित्याग करना चाहिए। केवल उष्ण जल अथवा मधु दैट इज माक्षिक भस्म के साथ उष्ण जल का पान करने से रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध रहती है। बंसाकुर, दही और मछली से प्राय दूध का विरोध है। बिल्व, शोणा दैट इज शोनाक, गब्भारी दैट इज श्रीपर्णी, पाटला दैट इज पाडर और अग्निमांद, इन पांचों वृक्षों के मूल संग्रहों के आयुर्वेद में पंचमूल कहा गया है। ये पंचमूल मंदाग्नि को तीव्र करने वाले, कफ और वात के दोष का विनाश करने वाले, शालपर्णी दैट इज एकांगी नामक औषधि, कृष्णिपर्णी दैट इज पेटवन, ये सब मेडिसिनल हर्ब्स से उनके नाम दिए गए हैं। दो प्रकार की बृहति दैट इज भटक टैया तथा गोक्षुर दैट इज गोखरू, इन पांचों को लघु पंचमूल कहा गया है। यह औषधि वात पित्त विनाशक तथा ओजवर्धक है। इन दोनों पंचमूलों का संग्रह होने पर दशमूल औषधि का निर्माण होता है। यह औषधि सन्निपातिक ज्वर का विनाश करने में समर्थ होती है। खांसी, श्वास तंद्रा और पार्श्व शूल रोग में यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियों को तेल और घृत में परिपक्व करके केश रोग का निवारण किया जा सकता है। क्वाथ से चौगुना पानी पात्र में भरकर उसको आग पर पकाना चाहिए। जब वह चतुर्थांश पानी रह जाए तब उस क्वाथ के समान मात्रा में स्नेहलित द्रव्य, मतलब जो हमने पहले बोला था, क्या है वो, कषाय जो है वो बनाते हैं, उसका वो प्रोसीजर है। पदार्थ पाक तैयार करें। यह स्नेह पाक दूध से भी तैयार किया जाता है। अतः उस क्वाथ में दूध की मात्रा समान होनी चाहिए। कल्क बनाने के लिए हर एक अलग अलग टाइप के काढ़े हैं, कषाय हैं। तो मतलब कई कई हर्ब्स डाल के बॉईल करना है, किसी किसी को बॉइलिंग वाटर में फिर वो हर्ब को डालना है, तो दूध का यूज करना है। तो अलग अलग टाइप्स के ये चीजें हैं। ओके। तो कल्क बनाने के लिए स्नेह स्नेह की मात्रा से औषधि की मात्रा चतुर्थांश ही होती है। पाक समान मात्रा में औषधियों को लेकर तैयार होता है। वस्ती पाक और पाय पाक में भी जल की मात्रा और विधि समान ही होती है। अभ्यंग अर्थात शरीर में मालिश करने के लिए तैयार किया गया पाक खर तथा नस्य के लिए मृदु होने अपेक्षित है। अनान्य दोषों से सदैव सुरक्षित रखने के लिए चिंतनीय स्थूल कर्म इंद्रियों के बीच प्राणी की जो प्रकृति अपनी बलवत्ता के साथ विद्यमान रहती है, अतः प्राणी को आयुष्मान बने रहने के लिए तत्संबंधित आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य विपरीत पदार्थों को ग्रहण करता है वह मृत्यु का पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक, मित्र और गुरु के साथ द्वेष करने वाला तथा शत्रु स्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जानू, ललाट, हनु दैट इज दिस चिन
और गंडस्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाता है। वह व्यक्ति कुछ ही काल में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है। जिस रोगी मनुष्य की बाई आंख बैठ जाती है, जीवा का वर्ण श्याम पड़ जाता है, नासिका भाग विकार युक्त हो गया है, दोनों ओष्ठ स्थानच्युत और कृष्णावर्ण के हो गए हो, तो मुख भी कृष्ण वर्ण का हो गया हो, तो चिकित्सक को चाहिए कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सनिष्ठ ही होती है। यहाँ पे बताया है कि आयुर्वेद में स्नेह पाक के 3 प्रकार बताए गए हैं, मृदु, मध्यम और खर। एंड उसका थोड़ा सा है, जब स्नेह कार्त में प्रयुक्त औषधि पकाते पकाते यह सिद्ध हो जाए कि ये पक गई है, अर्थात औषधि कलछील से लगने लगे, मतलब जो बर्तन है उसको, तो तो उसको मृदु पाक कहते हैं। जब वह कल्क मोम के समान कढ़ाई में फैल जाए और कलछी में चिपके नहीं, तब वह मध्यम पाक कहा जाता है। जब कल्क कठिन और कुछ चिकना हो जाता है, तो उसको खर पाक कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों का विचार है कि जब कल्क उंगली पर चिपके और उसमें नरमी हो, तो वह मृदु पाक है। जो कल्क उंगली पर न चिपके और नरम हो वह मध्यम, तथा जो कल्क पककर कठिन हो जाए वह खर होता है। तो जो औषधि बनाते हैं वो, यहाँ पे हम रुकते हैं। So let's close the session.